वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर्स। आज के लेक्चर में जो हम अ, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स पढ़े हैं चैप्टर 2 के, उसी को हम आगे जो है स्टडी करेंगे। हमने अभी तक जो रिलेशंस के बारे में देखा था, अभी तक हमने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था, ऑर्डर पेयर्ड और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो अब जो है हम उसको आगे स्टडी करेंगे। अब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। जो हमारा रिलेशन है वो क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे और उस पे कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको अच्छे से वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा है रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? संबंध। जैसे हमारी जो दैनिक जीवन में हम जो रिलेशन यूज करते हैं, सब संबंध, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। तो जैसे हमारा एक सेट हो, रिलेशन हम किसको कहेंगे? जैसे हमारा एक सेट है, सपोज है ना, कोई सेट है ए, और इस सेट में हमारे पास सपोज एलिमेंट्स कितने हैं? 10 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 एलिमेंट है। हमारे पास दूसरा एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास दोनों सेट जो है उसमें 10 और 10 एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास जो दोनों सेट है उसमें 10-10 एलिमेंट्स है ना। इसमें भी 10 एलिमेंट है और इसमें भी 10 एलिमेंट है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा है, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। तो उसमें हम क्या करते थे? ऑर्डर पेयर बनाते थे, है ना। इस वन का इस सारे 10 एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस टू का इन सारे 10 एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस थ्री का इस सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस फोर का सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस सिक्स का, है ना, सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस सेवन का सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, एंड सो ऑन। तो हमारे पास 10 इंटू 10 कितना हो जाता है? 10 इंटू 10 100 एलिमेंट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर जो हम एलिमेंट जो है इसकी संख्या जो है वो बढ़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। ये जो एलिमेंट्स है इसकी संख्या हम बढ़ा देते हैं। इसकी संख्या जो है क्या कर देते हैं हम? 100 कर देते हैं। इसकी संख्या जो है हम क्या करते हैं? एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएगा और इसको हम कर देते हैं 99 कामा 100। और सॉरी, इसको हमने कर दिया 100, इसको हमने 100 कर दिया। अब अगर हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो 10 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ 100 पेयर बनेंगे, तो 10 बार 100 पेयर बनेंगे, तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1000। ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते थे, है ना, ऑर्डर पेयर बनाकर। लेकिन अगर हम जब रिलेशन की बात करते हैं तो हम ऐसे सारे ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल बनता है इसका ही कुछ सबसेट लेते हैं, इसके ही कुछ सबसेट लेते हैं। जो ऑर्डर पेयर हम यहाँ बनाते थे, यहाँ पर जो हम ऑर्डर पेयर बनाते थे ए कॉमा बी, इसमें ये 1000 हो जाएंगे ऐसे ऑर्डर पेयर। अगर हम ऐसे 10 एलिमेंट लें और ऐसे 100 एलिमेंट लें और इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1000 हो जाता है ना, ऐसे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। लेकिन हम जब रिलेशन डिफाइन करते हैं तो ये जो 1000 ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, इस टाइप के जो 1000 ऑर्डर पेयर बनेंगे, उनमें से कुछ कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्डर पेयर, कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्डर पेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और वो कैसे ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं? जिनके बीच में ए और बी के बीच में ऐसे ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं जिनमें ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई संबंध होता है। सपोज कह दिया कि ए जो है वो बी से छोटा है, या सपोज कह दिया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, या सपोज कह दिया कि ए जो है वो बी में एक जोड़ने पर आएगा, या सपोज कह दिया कि ए जो है वो बी में से एक घटाने पर आएगा, या सपोज कह दिया कि ए जो है वो बी का स्क्वायर हो, या सपोज कह दिया कि बी जो है वो ए का स्क्वायर हो। इस प्रकार का कोई भी रिलेशन होना चाहिए, तब जो ऑर्डर पेयर बनेगा। ऐसे ऐसे सारे ए और बी को ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मतलब पहला एलिमेंट अगर मैं ए लूँ तो दूसरा एलिमेंट बी जो है
उसकी शर्त क्या होगी कि ए स्क्वायर करने पर मुझे बी मिले। तो वो जो बी मिलेगा, है ना, उस बी को मैं यहाँ रख दूंगा, है ना। यहाँ पर हम जो ऑर्डर पेयर बना रहे थे, यहाँ पर जो हम ऑर्डर पेयर बना रहे थे, यहाँ पर, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हम ऑर्डर पेयर बना रहे थे, वो यहाँ के हर एक एलिमेंट को, पहले इसको फिर इसको फिर इसको उठाकर इन सबके साथ जो है पेयर बनाते थे, इस प्रकार का पेयर बनाते थे। लेकिन जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, तो हम ऐसे सारे 1000 ऑर्डर पेयर की बात नहीं करते हैं, है ना, हर एक ऑर्डर पेयर की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ऐसे ऑर्डर पेयर की बात करते हैं जिसमें जिसमें ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, है ना, कोई स्पेशल रिलेशन हो, कोई रूल हो, उसके अकॉर्डिंग हम ए और बी को ए और बी का ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ कहा कि ए और बी, अगर आपने ए यहाँ से कोई एलिमेंट चूज किया, सपोज यहाँ से A1 चूज किया, तो मैं कहूँगा कि ए और बी बराबर हो, नहीं, ए जो है वो ये वाला रिलेशन ले लेते, सपोज कि ए जो है वो b+1 हो, तो b+1 हो, सॉरी ये कह देते हैं ए जो है वो b-1 हो, तो अगर ए मेरा 1 होगा तो b क्या हो जाएगा, b-1 करेंगे 0, तो वो तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पर b में नहीं है। तो ऐसा मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है बी सिलेक्ट होता रहेगा। तो इस प्रकार का जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, है ना, इस प्रकार का जो हम ए और बी का ऑर्डर पेयर लेंगे, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर का, उन सारे ऑर्डर पेयर का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे रिलेशन। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखो, एक सेट है मेरे पास ए, सॉरी, ठीक है, एक सेट है मेरे पास ए, सपोज मेरे पास एक सेट है ए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। तो सपोज मेरे पास ए क्या है, 1, 2, और दूसरा सेट है बी, इसमें क्या है, एलिमेंट 3 और 4, ठीक है, ठीक है। माना माना संबंध आर, आर हम रिलेशन का शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। आर किसको डिफाइन करता है, रिलेशन को डिफाइन करता है। माना आर इस प्रकार है कि एक्स वाई से छोटा है, एक्स क्या है, वाई से छोटा है, तब तब क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा। क्या होगा, अगर मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया, आर जो है वो क्या है, ये इस टाइप का है, एक्स एक्स वाई से छोटा है, तो ये एक सेट ये है और एक बी से दूसरा सेट ये है। तो ए का सेक्शन बी हम पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो उसमें वो भी एक सेट ही होगा और ऑर्डर पेयर का सेट ही होगा। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, अगर मैं पहला वन लूंगा, है ना, तो एक्स की जगह पर मैंने वन लिया, तो वाई से छोटा हो, तो एक्स की जगह पर वन, तो यहाँ पर मैं वाई की जगह 3 ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 3 से छोटा है। दूसरा, अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पर मैं 4 भी ले सकता हूँ। तीसरा, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, ए का एलिमेंट 2 लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 3 से छोटा है। और मैं 2 के साथ 4 भी ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 4 से छोटा है। तो ये सारे मेरे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, ये जितने ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में आएंगे क्योंकि मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया है, एक्स वाई से छोटा है, ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिलेशन। अब हम इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं किसकी, हम जो है एक अच्छा है, एक नोट इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपका जो जो रिलेशन होता है,
जो रिलेशन होता है आर, वो सबसेट होता है किसका, ए और बी का आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो उसका ये सबसेट होता है। ठीक है, आपका जो जो आप ऑर्डर पेयर बनाते हो, दो सेट आपको दिए रहते हैं, है ना, उसमें जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो है वो कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन। अब देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि जो हमारा एक सेट था जो हमारा 1 से 10 तक था। ठीक है, 1 से 10 तक का जो हमारा एग्जांपल था उसमें हमने जो लिया था वो ये था, सपोज और यहाँ पर एक बी था और वो हमने जो लिया था वो ठीक। तो यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे, यहाँ पर एलिमेंट्स जो थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 100। देखो, यहाँ पर मैंने रिलेशन डिफाइन किया, ए से बी पर एक रिलेशन डिफाइन किया, है ना, उसको मैंने आर नाम दिया है। आर से मतलब है मेरा रिलेशन। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया और मेरा रिलेशन जो है वो आर वन है। क्या है, आर वन है, उसको मैंने आर वन नाम दे दिया। और मेरा आर वन क्या है, रिलेशन आर वन। ठीक है, कैसा डिफाइन है, आर वन इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स कामा वाई सच दैट, जो मेरा वाई है वो क्या हो, एक्स का स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है वो मेरा सेट ए से आएगा और जो वाई होगा वो मेरा सेट बी से आएगा। ठीक है, आप इसकी जगह पर ऐसा भी लिख सकते हो, और एक्स इज इक्वल टू मेरा रूट वाई है। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन है। अब अगर मैं इस रिलेशन को दूसरे फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा, है ना। तो ए का बी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसी का एक सबसेट ये बनेगा, इस टाइप के ऑर्डर पेयर बनेंगे जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। अगर मैं 1 लिखूंगा तो y की जगह मेरा क्या होगा, 1 लिखा मैंने तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो मुझे यहाँ पर x की जगह 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर करने पर y क्या हो जाएगा, 1। तो y मेरा 1 आएगा। दूसरा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो मेरा y क्या होना चाहिए, 4। जब मैं 3 लिखता हूँ, x 3 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा, 9 एंड सो ऑन। फिर जो है मेरा वो 9 आएगा तो वो हो जाएगा 81, और जो मेरा 10 आएगा वो हो जाएगा 100। तो ये मेरा हो जाएगा R1। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका ये जितने भी पेयर बने हैं, ये सारे पेयर जो है वो आपके ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हुए कि नहीं, ये जो सारा R1 होगा वो सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो आप हर एक का हर एक से ऑर्डर पेयर बना दोगे ना, इस सारे एलिमेंट्स का इन सारे एलिमेंट्स से ऑर्डर पेयर बनेगा, तो ये उसका सबसेट होता है। ये हमारा रिलेशन R1 हो जाएगा। अब हम एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं, R2। सपोज हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R2। R2 को कैसे डिफाइन किया, R2 को ऐसे डिफाइन किया, x कामा वाई सेट ऑफ ऑल x कामा वाई सच दैट, जो मेरा y है वो x प्लस 90 हो, x प्लस 90 हो, जहाँ x जो है वो मेरा a से आएगा और y जो है वो मेरा b से आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका R2 है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे। जब आप x की जगह पर 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा आपका 91, यहाँ पर x 1 रखने पर y 91 हो जाएगा।
x2 रखोगे तो y92 हो जाएगा, x3 रखोगे तो y93 हो जाएगा, एंड सो ऑन। x अगर आप 10 रखोगे, x अगर आप 9 रखोगे तो y99 हो जाएगा, और x अगर आप 10 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया R2। तो ये भी ए क्रॉस बी का जो है वो सबसेट है। हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होगी, रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इसकी संबंध की, जैसे को हम कहेंगे रिलेशन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, किसी किसी आरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय आरिक्त समुच्चय बी में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। किसी आरिक्त समुच्चय ए क्रॉस बी से आरिक्त समुच्चय बी में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। बी में संबंध, बी में सॉरी यहाँ पर आएगा बी में संबंध, यहाँ पर आएगा बी में संबंध, संबंध संबंध कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता, ठीक है। एक उप समुच्चय होता है, यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य मध्य एक संबंध स्थापित करने से सॉरी करने से प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य के मध्य एक संबंध स्थापित
करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारी डोमेन की परिभाषा हो गई। इंग्लिश में हम अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अ रिलेशन, सॉरी, अ रिलेशन a relation from a set A to a set B is a subset of A cross B. ठीक है, hence a relation, R consists of ordered pair A comma B, where A belongs to A से, and B belongs to B. If A comma B belongs to R, we say that is related to, and we also write A related to B, हम ये भी लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसा A related to B, ये उसकी डेफिनेशन हो गई हमारी रिलेशन की। ठीक है, अब हम इसको डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा? ठीक है, ये हमने जो हमारा इसकी डेफिनेशन थी वो देखी रिलेशन की। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसी का सबसेट होता है ए और बी में। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी, रिलेशन क्या होता है? जो हमारा ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी इसी का सबसेट होता है ना। रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, और इसमें जो ऑर्डर पेयर आता है उसको ऐसे लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। इस प्रकार से हम लिखते हैं, अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए रिलेटेड टू बी उसको लिखते हैं। और इसमें रिलेशन में क्या आते हैं? ऑर्डर पेयर ही आते हैं, है ना। ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर ही आते हैं। और सपोज मैंने कोई रिलेशन कुछ भी लिख दिया, ए लेस देन बी, है ना, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और यहाँ पर ए एंड बी आर टू सेट्स। तो ये हमारा हो जाएगा एक रिलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं डोमेन क्या होगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? डोमेन की परिभाषा देखते हैं, डोमेन क्या होगा। डोमेन इसी को हम बोलते हैं प्रांत। तो डोमेन क्या होता है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, डोमेन क्या होगा, आपका कोई रिलेशन है ना, तो डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू वो सारे सेट ए के एलिमेंट्स
सच दैट कि अगर ए और बी जो है आपका वो रिलेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, फॉर सम फॉर सम फॉर सम बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो ये इसको हम, ये डेफिनेशन होती है डोमेन की, मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, लेकिन हम इसको हिंदी में इसको समझते हैं कि एक्चुअल में वो क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा कि समुच्चय ए के सभी, क्या हो जाएगा डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, समुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी बी में हमने एक संबंध बना दिया है समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, उसको हम कह रहे हैं कि आर। तो इसके ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, इस रिलेशन के क्रमिक क्रमिक जो ऑर्डर पेयर होंगे, युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय के समुच्चयों, सॉरी यहाँ पर के आएगा, का नहीं आएगा, के आएगा, समुच्चयों को संबंधी आर का प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो प्रांत हमारा यहाँ भी हमने वही देखा कि ये जो सारे ए है, सारे ए हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है, जो ऑर्डर पेयर होता है ए कॉमा बी, इसमें ये कहाँ से आता है, ये सेट ए से आता है। अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से डिफाइन किया है, रिलेशन हमने सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया है। अगर हमने रिलेशन ऐसा डिफाइन किया है तो ऑर्डर पेयर में जो ये एलिमेंट होता है ए से आता है, बी जो होता है वो बी से आता है। तो पहले हमने ये जो डोमेन के लिए सेट डिफाइन किया, ये डोमेन के लिए जो हमने सेट डिफाइन किया, तो सारे प्रथम एलिमेंट का सेट सब्जेक्ट कि हमारा जो ये होगा ऑर्डर पेयर वो रिलेशन में आना चाहिए, है ना। ये जो ऑर्डर पेयर है ये कहाँ आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए, और बी उसके लिए सेट बी से आएगा। तो ये जो प्रथम एलिमेंट का सेट है इसी को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, हम इसको बाद में एग्जांपल से समझेंगे कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था पहले, हमने जो एग्जांपल देखा था, सपोज हम फिर से वो एग्जांपल देखते हैं। देखिए डोमेन क्या होगा, हम एग्जांपल देखते हैं इसका, है ना। सॉरी, आप अभी इसको ऐसे ही रहने दो, हम इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। वहाँ पर बहुत सारे इसके जो है वो आप एग्जांपल करेंगे तो उसमें डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोबारा से, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद जो है वो प्रांत हो गया, डोमेन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं परिसर क्या होती है, परिसर रेंज क्या होता है। दूसरी हमारी डेफिनेशन वो है रेंज की, तो रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है, रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं इसके परिसर। तो वो क्या होता है, हमारा जो रिलेशन है ना, हमने ए से एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट बी पर, एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो ये जो रिलेशन होगा इसकी रेंज क्या होगी, है ना। तो रेंज क्या होती है इसको हम देखते हैं। तो रेंज की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी,
कि जो हमारा डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन समुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चयों को संबंध आर परिसर कहते हैं। तो हमारा परिसर क्या होता है, जैसे हमारा ये हमारा सेट ए है, दूसरा हमारा सेट बी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स इसमें होंगे। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर यहाँ से, तो यहाँ का कोई एलिमेंट होगा वो ए है और यहाँ पर लिखा है एप्पल, ठीक है। तो ये इससे मैप करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर बी है और यहाँ पर जो है वो बॉल है, तो ये इससे मैप करेगा। हमने इस प्रकार से रिलेशन डिफाइन किया है कि सपोज जो है ये जो सेट ए का एलिमेंट्स है ना, ये स्मॉल लेटर है, ये सेट बी के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसका फर्स्ट लेटर है। तो ए से वो एप्पल पे मैप करेगा, बी जो है वो बॉल पे मैप करेगा। तो हमारा जो परिसर होगा वो ये जो सारे सेट बनेंगे ना, ये जो सारे सेट बनेंगे, ये सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो इमेज है, एक इमेज ये है, बी की इमेज बॉल है, तो ये जो इमेजेस का सेट होता है इसी को हम बोलते हैं ये द्वितीय घटकों का समुच्चय। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका परिसर कहते हैं। द्वितीय घटक कौन से होंगे, ये द्वितीय घटक, ये जो ए के सेट ए के कुछ न कुछ किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, तो ये जो सारे एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसी को हम बोलते हैं परिसर, ठीक है। इसके बाद आती है अगली डेफिनेशन सहप्रांत की। तो सहप्रांत क्या होगा, सॉरी हम इसी को फिर से दोबारा देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है वो होती है सहप्रांत की। इसकी डेफिनेशन आती है, हमारी डेफिनेशन आती है अगली सहप्रांत की। अच्छा, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं, रेंज को, है ना। तो हमारा जो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर जो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, जो जितने भी बी के एलिमेंट है, ये हमने यहाँ कहा ना बी के सारे एलिमेंट, तो बी के सारे एलिमेंट्स सच दैट जो हमारा ए बी हो वो रिलेशन में हो, मतलब ऑर्डर पेयर में हो, और वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो फॉर सम फॉर सम फॉर सम ए इन ए। तो ये जो हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, रेंज के लिए, परिसर के लिए। अब हम इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन सहप्रांत की, कोडोमेन की। कोडोमेन जैसे को हम बोलते हैं सहप्रांत। तो ये क्या होता है, जितने भी हमारे सारे सेट बी के जो सदस्य हैं, वो सारे सेट जो बी के एलिमेंट है वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कोडोमेन हो जाते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन देखी है, अब हम एग्जांपल देखें इसके बारे में। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है हम उसको एग्जांपल से सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल जो है वो
एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कि ए हमारा एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं, ये हमारा एक सेट दिया है ए, और उसने रेंज दे दी है आर, सॉरी आर जो है वो एक रिलेशन है, तो एक्स कामा वाई, वाई ठीक है, सच दैट वाई जो है वो एक्स से एक ज़्यादा है, ठीक है, द्वारा द्वारा ए से ए से ए से ए में एक संबंध है, परिभाषित कीजिए, एक संबंध परिभाषित कीजिए। ठीक है, मेरा एक रिलेशन है ए से ए में एक संबंध है, वो संबंध रिलेशन इस टाइप का है, ठीक है, एक सेट दिया है और इस सेट से क्या क्वेश्चन क्या है, इस सेट से इस सेट पर ही रिलेशन डिफाइन है आर, ठीक है, वो इस प्रकार रिलेशन एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट वाई जो है वह एक्स से ज़्यादा है, वाई जो है एक्स से एक ज़्यादा है, तो ये रिलेशन डिफाइन है, ए से ए पर एक संबंध परिभाषित है और हमको उसने क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन के पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, पहला दिया है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसने कि आर के प्रांत सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। हम पहले को सॉल्व करते हैं ना, पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए इस संबंध को तीर आरेख दिखाना है ना, इसका एरो डायग्राम क्या होगा, हमारा रिलेशन जो है वो ए से ए के ऊपर है, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, तो देखिए हम इसमें क्या एलिमेंट लेंगे, 1 से 7 तक के एलिमेंट लेने हमें, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर हमारा ये रिलेशन है आर, आर जो है वो क्या है, 1 से अगर x1 होगा तो y2 हो जाएगा, और x2 होगा तो y3 हो जाएगा, x3 होगा तो y4 हो जाएगा, और x4 होगा तो y5 हो जाएगा, x5 होगा तो y6 हो जाएगा, और जब x6 होगा तो y7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 7 नहीं है, तो हम इसका एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, 1 किससे मैप करेगा, 1 मैप करेगा 2 से, 2 किससे मैप करेगा 3 से, 3 किससे मैप करेगा 4 से, 4 किससे मैप करेगा 5 से, 5 किससे मैप करेगा 6 से, ये एलिमेंट जो हमारा छूट जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक रिलेशन इसका
तीर आरेख हो गया ये, ठीक है ना। हमने इसका तीर आरेख बना दिया। दूसरा हम इसको सॉल्व करते हैं यहीं पर, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा भाग जो दिया था वो क्या था, दूसरा भाग जो दिया था वो था प्रांत। संबंध आर का प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत जो होता है वो क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय, ठीक है। तो हमारा प्रथम घटक क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा, सारे प्रथम घटक। इसके प्रथम घटक वो जो हमारा रिलेशन बना था सारा, हमने अभी आर डिफाइन किया था। देखिए हमने यहाँ पर आर डिफाइन किया था, यहाँ पर जो हमने ये आर डिफाइन किया था, ये आर है। इसके ये जो प्रथम घटक है, मैंने आपको कहा था अभी कि मैं एग्जाम्पल जब आएंगे तब हम इसको फिर से सीखेंगे। तो अभी हम डोमेन को समझते हैं फिर से। यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमने आर से ए से ए पर रिलेशन डिफाइन किया था। यहाँ पर डोमेन क्या होगा, ये जितने भी प्रथम घटक है जिनका सारा सेट बनाएंगे हम, तो उसको हम कहेंगे डोमेन। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब चूंकि 6 क्यों नहीं आएगा, जो 6 है हमारा वो इसमें डोमेन में नहीं आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने 6 के लिए इमेज बनाई थी तो हमारा रिलेशन था वो यहाँ पर 7 आता, और 7 तो उसमें बी ने सेट ए ने आता ही नहीं था। जो 7 था वो सेट बी में नहीं आ रहा था, सेट ए में नहीं आ रहा था, इसलिए हम इस पेयर को लेंगे ही नहीं यहाँ पर। तो इस पेयर को नहीं लेंगे तो फिर ये एलिमेंट हम यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ 5 तक ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट आएंगे। दूसरा इसी में से ये हमारा प्रांत हो गया। इसके बाद हमारा था परिसर था, परिसर, ठीक है। आर का परिसर, संबंध आर का परिसर, संबंध आर का परिसर। तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमारे जितने भी सेकंड एलिमेंट होते हैं, द्वितीय आर के, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, ठीक है। जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, परिसर मान रेंज, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट जो आएगा ना, तो सॉरी 2 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो जाएगा परिसर। इसके बाद जो है हमारा वो क्या है, अच्छा सह प्रांत। आर का, आर का सह प्रांत क्या हो जाएगा, सभी सेट ए के सदस्य। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए पूरा हो जाएगा। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा सेट जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सप्रांत हो जाएगा। हम इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं एक और, उससे हम क्वेश्चन नंबर 8, उससे हम और इसी को डोमेन, रेंज और प्रांत, सह प्रांत और परिसर को देखेंगे, फिर से समझेंगे।
तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, समुच्चय, और दूसरा जो क्वेश्चन है समुच्चय, समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को पहला पहला क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दूसरा रोस्टर रूप में लिखी। और क्या है, अगर अगले क्या पूछा उसने कि इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें एक पी और क्यू में उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पहले से उसने हमको दे रखा है, उसने हमको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में उसने हमको दे रखा है कि एक रिलेशन है पी एंड क्यू। ठीक है, उसने हमको क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है, क्वेश्चन में उसने हमें एक पी और क्यू दे रखा है, और उसमें रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है वो भी दे रखा है। सॉरी ये थोड़ा बड़ा आएगा, एक मिनट। ठीक है, तो उसने यहाँ पर दे रखा है हमें 9 20 सॉरी 9 4, और यहाँ पर दे रखा है 25। यहाँ पर दे रखा है 5 3 2 1 -2 -3 -4 -5, और इसको इस तरीके से इसने मैच करके दिया है। ठीक है, ये ग्राफ इसमें हमको गिवन है, ये ग्राफ जो है हमको गिवन है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म, पहला हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इससे हमें एक चीज क्लियर हो रही है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 3 जो है, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, फिर आपका 4, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। एक मिनट, जो हमारा 25 जो है 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो ये हमको पहले से गिवन है। तो इसको देखकर हम एक बात कह सकते हैं, क्या है वो बात, कि हम ये कह सकते हैं कि स्पष्टतः स्पष्टतः हम क्या कह सकते हैं
स्पष्टतः संबंध R एक्स वाई का, एक्स माने ये एक्स यहाँ के जो एलिमेंट होंगे इसको एक्स कह रहे हैं और यहाँ के जो एलिमेंट होंगे वाई कह रहे हैं, वाई का वर्ग है। और ये हम यहाँ से रिलेशन से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले का सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को हम बोल रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप, और यही है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, जो आर है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे हमने लिखा 9, तो 9 के लिए हम 3 लिख सकते हैं y को, और 9 हम x की जगह 9 लेंगे तो -3 भी लिख सकते हैं। दूसरा हमने लिया 4, तो 4 की जगह 2 लिख सकते हैं। दूसरा हमने लिया 4 को अगेन, तो -2 भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिया 25 x की जगह, हम y की जगह 5 लिख सकते हैं। और फिर हमने 25 अगेन x की जगह लिया तो हम -5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमसे पूछा गया है कि इसी इसी का जो है वो हमें क्या लिखना है, डोमेन, और इसका हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखना है। देखिए आर का डोमेन, तो पहला हम लिखते हैं आर का डोमेन, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रांत। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जो हमने वो रोस्टर ग्रुप लिखा था वहीं से हम लिख रहे हैं। रोस्टर ग्रुप क्या था हमारा, आर क्या था, 9 के साथ 3 था, और 9 के साथ -3 था, फिर 4 के साथ 2 था, 4 के साथ -2 था, फिर 25 के साथ आपका 5 था, और 25 के साथ आपका -5 था। यहीं से हम डोमेन और वो कोडोमेन निकालेंगे। तो जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट। ठीक है, तो सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। दूसरा जो है वो हमारा आर का रेंज, तो आर का रेंज इसको हम बोलते हैं परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा, सारे दूसरे एलिमेंट्स का सेट, सेकंड एलिमेंट का सेट जो है वो हो जाएगा। तो 3 -3 -2 2 5 एंड -5, ये हमारा हो जाएगा परिसर, हो जाएगा रेंज हो जाएगा। और अगला जो है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन पूछा है हमने हमसे, आर का कोडोमेन, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सहप्रांत। तो ये सहप्रांत क्या हो जाएगा, सेट सेट क्यू, जो हमारा जो सेट क्यू है, जो सेट पूरा क्यू है, सेकंड सेट जो है हमारा, वो सारा सेट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस सेट का जो है वो सेट के लिए रिलेशन क्या होता है ना, क्या होता है रिलेशन,
जो हमारा कोई दो दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसी का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट जो है वो रिलेशन होता है ना। इसमें जो पेयर आता है ना, ए रिलेटेड टू बी, तो ए का बी से कोई संबंध होता है, और वो जो ऑर्डर पेयर आएगा वो बी इस रिलेशन में आता है अगर ए का बी से कोई रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम वो इस प्रकार के सारे ऑर्डर पेयर का सेट है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें ए बी से रिलेटेड होता है, ए बी से रिलेटेड होता है, तो उसके सेट को हम रिलेशन कहते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखी होती है हमने, एग्जाम्पल देखे दो। तो एक संबंध दिखाने का एक तरीका कैसे होता है, जब आपको कहना हो कि ए एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है ना। और इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स रिलेटेड रिलेटेड टू वाई, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड विथ वाई, है ना। एक्स का वाई से अवयव एक्स अवयव वाई से संबंधित है, इस प्रकार से हम उसको रिलेशन को दर्शाते हैं। अगला हम एक छोटा सा नोट देखते हैं, एक छोटा सा नोट देखते हैं। एक नोट है छोटा सा, नोट क्या है, देखो नोट क्या है, किसी समुच्चय किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर हो सकती है, यदि नंबर ऑफ ए जो है, मतलब ए में एलिमेंट्स पी है, और नंबर ऑफ बी सेट में एलिमेंट सपोज क्यू है, ठीक है, सपोज क्यू है, इसमें कितने क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए का एडिशन बी में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी देखा था, है ना। ए में सपोज यहाँ पर 1 2 3 है, और बी में सपोज 2 एंड 3 है, तो टोटल कार्टेशियन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एंड 2 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जो इसके रिलेशन जब डिफाइन करेंगे आर, है ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ आर कितने होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। इतने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो कितने क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो ऐसे रिलेशन आप कितने बना सकते हो, इसके जितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हो, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने, किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट कितने बना सकते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि 2 टू द पावर n, है ना। कोई सेट में अगर n एलिमेंट है, तो उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसमें 6 एलिमेंट है, तो उसके सारे रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 6 एलिमेंट। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में p इंटू क्यू एलिमेंट है, तो कुल संबंध कितने होंगे, और
संबंधों की कुल संख्या 2 टू द पावर p इंटू q होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो रिलेशंस के बारे में था। तो अभी जो है ये बहुत लेंदी हो गया है, आप इसको जो है समझने का प्रयास करना। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।